सिंह का सारे जानते हैं बेटा, पूरा ब्लैक किया, पूरा झूठा आदमी है वो, कहीं तक भी गिर सकता है। डेरे में जब चौटाला की सरकार यहाँ नहीं बननी थी, वो बिल्लू का धर्म भाई और हमारे को आकर बोला था कि चौटाला साहब को वोट दो। खट्टर सिंह ने हमारे को कहा था, हमने सोचा पिताजी ने क्या पता इसको कहा होगा, छत्रपति को मारने के लिए हमारे को खुद को उस्काया था उसने कि आप मारो। क्या बात कर रहे हो बेटा, खट्टा सिंह ने हमारे को कहता था आप कैसे सहन कर रहे हो इसकी बात। खट्टा सिंह ने हमारे को खुद को कहा था, मेरे को कहा था खट्टा सिंह ने। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार सर्वे कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं सीधी रिपोर्ट के पब्लिक का क्या मानना है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? गुरमीत इंसा जी। सर, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं तो 80 से जुड़ा हूँ। कितना विश्वास करते हो सर गुरु जी के? पूरा विश्वास। क्यों विश्वास करते हो सर? हम उनके साथ रहे हैं, बचपन में भी बुजुर्ग पिताजी के साथ रहे हैं। उनके परिवार में भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पिताजी पर लक्षण लगाए हैं। पहले तो पिताजी गेम में थे, बहुत से गेमों के वो कोच हैं पिताजी। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो दिखाई पड़ता होगा आपको कि पिताजी के जाने बाद में इंडिया के लिए मेडल कितने आए हैं। रोलर सेट्टी जो हॉकी थी, लड़कियां जो मेडल लेके आई थी, पहले हमारा एक भी खिलाड़ी नहीं था। पिताजी की वजह से उनका जो है मेडल आया था। और जो भी पिताजी के साथी है, मेरी आज बेटा जो एज है 50 के करीब है, और आज भी मैं रनिंग करता हूँ। मैं भी रेसलर कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ, पिताजी के साथ रहा हूँ। पिताजी बिल्कुल नशा नहीं करते थे और कोई जात पात का ऐसा उनके विचार नहीं था। और बचपन से ही पिताजी ने लोगों का नशा छुड़ाया है। जब पिताजी सत्संग करते थे, डेरे में थे, हम लोगों को नाम दिलवाते थे। मान लिया हमने गांव में से 100 आदमियों को लेकर गए हैं नाम दिलवाने के लिए। मान लिया भी सभी आदमी विश्वास नहीं करते, 100 में से 20-25 तो करते थे, वो नशा छोड़ते थे। पिताजी के जाने के बाद मीडिया ने इतना गंद दिखाया है कि जैसे हनीप्रीत बहन के बारे में बहुत बुरा दिखाया है, पिताजी के बारे में बहुत बुरा दिखाया है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो नए बच्चों ने देखा है, जो कभी डेरे नहीं गए, उन्होंने ये सोच लिया जब फकीर इतना बुरा है तो फिर हमारे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि मीडिया ने सच नहीं दिखाया, झूठ दिखाया है। और इतना नशा पिताजी के जाने के बाद में फैला है बेटा, आप कभी नोट कर लेना, किसी भी गांव में, बनवाला, रिसालिया खड़ा, बिजुवाली, दारावाड़ा, हमारे पूरे ब्लॉक में रात को 12 बजे के बाद में आपको गांव के बीच में 1-2 लड़के नशे के दुत लेटे हुए मिलेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, वो तो मीडिया नहीं दिखाता। जो हमारी नौजवान पीढ़ी नशा कर रही है, मीडिया को पता नहीं है क्या? सरकार को पता नहीं है कौन कौन नशा कर रहा है? चिट्टा बेचने वाले, मैं आपको बताऊं, चिट्टा बेचने वाले लड़कों को सरेआम पकड़ते हैं और उसी वक्त उनको छोड़ देते हैं। चिट्टा पकड़ने वाले इंसानों को भी मेरे सामने छोड़ा है कि आइंदा ऐसा मत करना। जब उनके पास चिट्टा है, सबूत मिल गया, फिर उनको छोड़ना ये समझदारी है? मेरे कहने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट जानती है कि राम रहीम जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, खूनदान में रिकॉर्ड है, अच्छे कामों में पिताजी के रिकॉर्ड बने हैं। अगर सरकार पिताजी को जितना देरी कर रही है ना निकालने के लिए, उतना अपने देश का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ड्रग्स माफिया भी हावी हो रहा है, नशे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। जो बच्चे नशे में गिरफ्त हैं, उनके परिवार वाले हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे को नाम दिलवाओ, डेरी लेके जाओ। बताओ किसके पास लेके जाएं, कैसे नाम दिलवाएं उनको? तो मेरा बेटा ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। पिताजी की इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर दुनिया सुधरेगी तो पिताजी के थ्रू सुधरेगी, अन्यथा सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि पिताजी की बात सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं। सफाई अभियानों, एक मैसेज पे लोग सफाई करने के लिए चले जाते हैं। और वृक्ष लगाने हो तो खून दान हो, गुर्दा दान हो, अच्छे कामों के लिए पिताजी की बात दुनिया ज़्यादा फॉलो करती है और किसी की बात फॉलो नहीं करती। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते और पिताजी की झट से मान लेते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का मैंने पिताजी की शिक्षा पे, एक लड़का लड़की है, लड़का मैंने खुले दे दिया है। और लड़की है मेरी, आप जानते भी हो, कुछ संदीप है, वो रेसलिंग करती है। अब तो वो लड़के मेरे को 4 बजे कॉल करते हैं, क्यों? लड़की तो अकेडमी में रहती है कि डैडी मैं तो सिमरन पे हूँ, आप सिमरन करो और प्रैक्टिस करो। जब हमारे सतगुरु ने हमारे को ऐसी शिक्षा दी है, वो गलत कैसे हो सकता है? और रही बात सेफ की, एक भी क्या ऐसी लड़की है जो दरबार में रहने वाली बोली हो कि मैं सेफ नहीं हूँ? मीडिया नहीं दिखाया ना। कोई सतब्रह्मचारी बहन है या कोई भी डेरे में जो रहते हैं परिवार, उन्होंने तो नहीं कहा भी ये यहाँ कुछ गलत हो रहा है। वो मीडिया अपनी ओर से कह रहा है और उसकी बात लोग मान रहे हैं।
तो सरकार को पता है जब पिताजी था तब मेडल भी हरियाणा के सबसे ज़्यादा आ रहे थे, नशा भी कम था, हर एक संगत में 10,000 5,000 आदमी नाम लेने के लिए जाते थे, नशा भी छोड़ते थे। उनके बाद में नशा भी बढ़ गया और जो घटनाएं बलात्कार वगैरह जो भी हो रहा है ज़्यादा पिताजी की जाने की वजह से है, क्योंकि दुनिया का विश्वास जो है मीडिया ने खराब कर दिया सत्संगियों को छोड़कर। जो सत्संगी उनको तो विश्वास है, वो 6 करोड़ के 6 करोड़ सत्संगी तो है, नए तो नहीं जुड़ रहे ना, नया तो नाम नहीं ले रहा कोई। पिताजी आएंगे तब नए जुड़ेंगे, नाम लेंगे तब नशा छोड़ेंगे और समाज का भला होगा। बेटा सर आप उनको पिताजी क्यों बोल रहे हैं? देखो बेटा, जो हर ज़रूरत पूरी करे उसको पिताजी कहा जाता है, और पिताजी ने हमारी हर ज़रूरत पूरी की है, हर जगह हमारी रक्षा की है। हम कोई गलती करते थे हमारे को समझाया उन्होंने, उनको पिताजी नया कहे तो और कहाँ क्या कहे उनको। उन्होंने हमारे को किसी धर्म में जाने के लिए मना नहीं किया, सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया पिताजी ने। किसी भी धर्म से गुरुसर मोड़िए में एक गुरुद्वारा है, सबसे ज़्यादा चंदा दिया है तो पिताजी ने दिया है वो। और एक और बात देख लेना आपने, जहाँ वो बना हुआ है ना हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ कोई किसी देवी देवता का कोई मंदिर था, पिताजी ने 4 दीवारी करके उसको बीच में छोड़ा हुआ है। पिताजी हर धर्म का सत्कार करते हैं। पिताजी ने सिर्फ 3 परहेज बताए, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी और पराई स्त्री को माँ बैठ समझना। ये तो पिताजी ने हमारे को नियम दिए हैं, ये तो हमारे को सत्संग भी नहीं करता ऐसी गलती। और दुनिया को पता भी है इस चीज़ का कि सत्संग ही है उनका हाई करेक्ट है, सब मानते हैं इस बात को। लेकिन हो सकता है कोई राजनीति से प्रेरित हो सकता है उनको कैसे भी कोई मीडिया, वो जो ड्रग्स माफिया है, चिट्ठियाँ पिताजी को बहुत आती थी, पिताजी तो इग्नोर कर देते थे उनको। चिट्ठियाँ तो बेटा परम पिताजी को भी आती थी। परम पिताजी के समय की बात है, सन 1982 की। 1982 में परम पिताजी को चिट्ठी आई थी और पिताजी बैठे थे बाग के अंदर, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको मैं। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर आपने आइंदा गुरु बनने की कोशिश की, नाम देने की कोशिश की, तो आपको हम आपके मुंह खींच लेंगे, आपको मार देंगे, ऐरा वगैरह बहुत धमकियां दी। तो कुछ सेवादारों ने क्या किया, जब पिताजी बाथरूम वगैरह जा रहे थे ना, तो वहाँ उन्होंने पुलिस वाले, वो जो बंदूक वाले सेवादार रोक दिए। तो परम पिताजी की जो बोली थी वो थोड़ी देसी बोलते थे। बोले ये क्या कि आपको क्या पता है? बोले पिताजी ऐसे करके ऐसे है, तो आपकी शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा की क्या बात करते हो, इनको तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ। मैं ये नाम लेना चाहता कौन थे वो, लेकिन वो बिल्कुल असल में ख़त्म हो गए। सर उनका एक्चुअली में नेचर कैसा है गुरुजी का? बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे स्वभाव के है और बिल्कुल कॉलर नहीं। एक बताऊँ, और पिताजी बचपन से ही कॉलर वाला कमीज नहीं पहनते थे। क्या करेक्ट लूज इंसान ऐसे रहता है क्या जिसका करेक्ट गंदा हो? ऐसे रहेगा? पिताजी बचपन में कोई कुर्ते कमीज के, पिताजी के कॉलर नहीं था। और उस गांव में किसी भी, और जो पिताजी जब गली से गुजरते थे ना, अगर कोई और तो बाहर खड़ी है तो कह रही थी वो लड़का आ रहा है, चुप हो जाते थे। इतना हाई करेक्ट था पिताजी का, और आज भी हाई करेक्ट है। वहाँ तो ये इसमें 0.5% भी सच्चाई नहीं है बेटा। अपने दरबार में नियम कहता है क्या, अपने दरबार में कोई भी बहन किसी भी भाई को प्रसाद तक नहीं देती, कोई भी बहन किसी भाई को बाल्टी तक नहीं पकड़ाती। और पिताजी कभी अकेले रहे ही नहीं। पिताजी के इर्द गिर्द 50 से 60 सेवादार रहते थे, बॉडीगार्ड रहते थे। मेरे को कोई पत्रकार ये तो बताए भी पिताजी उस समय एकांत में थे। कब थे पिताजी एकांत में? और रही बात गुफा का, क्या दिखाया इन्होंने? पिताजी के पास सन 1978 का एक चादरा था और 300 रुपए का फैन था पिताजी के अंदर, उस गुफा के अंदर। नीचे बैठ के पिताजी सिमरन करते थे और 2-1:30 बजते तो संगत के साथ मिलते थे और सुबह 4 बजे सतब्रह्मचारी आ जाते हैं। ये तो षड्यंत्र है, सबको पता है षड्यंत्र है। अब तो सबको पता है बेटा, जज को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सरकार को भी पता है कि मैं गलत कर रही हूँ। सरकार ने क्या फायदा हुआ है? सरकार को बताओ ना। सर आप कब से जानते हो उनको? मैं बेटा पिताजी को सन 85 से जानता हूँ। कैसे जानते हो सर आप? मेरा जो ननिहाल है वो भगवानगढ़ है और पिताजी का जो गांव है गुरु सरमोडिया है। पिताजी श्री गुरु सरमोडिया के ब्लॉक भंगीदास हुआ करते थे। उस समय पिताजी बाजा बजाया करते थे। इनके पास छोटी गाड़ी हुआ करती थी। पिताजी बाजा बजाते थे, मेवा सिंह डब्बे वाला ढोलकी बजाता था। और पिताजी गद्दी मिलने से पहले 2 दिन पहले मेरे मामा जी को वो काम संभला के आए थे कि ले भी अब मेरे बाद में तो ये काम करना है। ऐसा है। पिताजी बिल्कुल अकेले रहते थे, 2-3 सेवादार होते थे और समय पर आ जाते थे। सेवा पिताजी दरबार में बहुत ज्यादा करते थे। उस गांव का क्या गुरु सरमोडी के कोई आदमी का बयान है कि पिताजी का करेक्ट खराब था? FI तक दर्ज नहीं हुई हमारे को तो पता है सारा बेटा, लेकिन हमारे को सुनता नहीं है।
सर गांव के लोगों का अब क्या कहना है, गुरुजी के गांव के लोगों का, अभी गुरुजी कैसे हैं? वो मर मिटने के लिए तैयार है। पिताजी ने इनको कह रखा है कानून को हाथ में नहीं लेना। उनका क्या मतलब, क्या बोलना बताना चाहते हैं जो इतनी बातें मीडिया में दिखाई गई सब? उनका बेटा ये कहना है कि ये जो ऐसा तो उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था। किसी भी आप गुरुसर मोड़िया जाओगे, किसी भी परिवार, किसी भी घर से पूछ लेना, ये पूरे गंगानगर जिले से। और पिताजी ने जो काम किए सरकारें नहीं कर सकती। तो वहाँ जो मकान बने, एक मकान की 45 मिनट 48 मिनट एवरेज आई है बेटा एक कमरे की। जब पिताजी पास होते थे, सेवादार काम करते थे, 45 मिनट में एक कमरे की चिनाई हुई है। वो तो मीडिया ने कभी नहीं दिखाई कि एक ऐसा फकीर है जो इतनी तेजी से काम कर रहा है। दिल्ली में सफाई अभियान हुआ था, आपको पता है, 1.25 दिन में दिल्ली साफ कर दी थी। क्या मीडिया ने दिखाया था भी एक ऐसा फकीर है जो दिल्ली में कचरा साफ कर रहा है? क्या मीडिया ने ये दिखाया था भी जो गुरुजी है वो लड़कियों को कोचिंग देते हैं और वो इंडिया के लिए गोल्ड लेके आती है, मेडल लेके आती है, गोल्ड मेडल दिखाया है क्या? क्या पिताजी को सम्मानित किया है किसी अर्जुन अवार्ड से, वो द्रोणा अवार्ड से सम्मानित किया है क्या? पिताजी ने कितने गेमों में ऐसे बच्चों को तैयार किया है जो इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए बेटा? पिताजी को उसके बदले में क्या दिया है? ऐसे सर पक्षपात क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो बेटा दिख रहा है कि पिताजी नशे के खिलाफ है, पाखंडबाज के खिलाफ है। जिनकी दुकान बंद होती है वो तो करेंगे बेटा। जब मान लो रिसालिया खड़ा गांव है मेरा, उसमें 100 बोतल रोज बिकती है शराब की, और मैं 100 बोतल जो पीने वाले उनको डेरे लेके नाम दे लेके जाऊँ, उसकी दुकान बंद होगी या नहीं होगी? वो तो मेरे पे टोंट कैसे गई कि इसने इनको ये क्यों लेके गया है, ये ऐसा है, ये वैसे है। ये तो सबको समझा रही है बेटा। वो आज जरूरत है सर समाज को, पिताजी को समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ सत्संगी परिवारों के ही बच्चे बचे हुए हैं। आप देख लो, किसी का बच्चा नशा खा रहा है, किसी का शराब पी रहा है, किसी का जुआ खेल रहा है, किसी का सट्टा लगा रहा है। ये बेटा बिल्कुल सच्चाई है और सब जानते हैं। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से बेटा यही मांग करें, अगर देश को बचाना है तो पिताजी को बाहर निकाल दो जल्द से जल्द। समाज के लोगों को क्या बताओगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा देखा है गुरुजी को? जिन्होंने मीडिया पर देखा है वो अब जान चुके हैं भी गलत हुआ है, लेकिन वो सरकार उनकी बात सुन नहीं रही। कोई ऐसा इंसान है, अब कोई आ रहा है क्या पिताजी गलत है, कोई कह रहा है क्या? गांव में सब कह रहे हैं कि राम रहीम जी के साथ गलत हुआ है, राम रहीम जी के साथ गलत हुआ है। तो बेटा एक गुमनाम चिट्ठी है। मेरे को ये बताओ आप, वो लड़कियां कौन से काम की है? किसकी लड़की है वो जो पिताजी पे रोप लगा रही है? उन लड़कियों का गांव कौन सा है, कहाँ के रहने वाली है? हमारे को तो बताया ना, हम जाते रहते, हम सबको जानते हैं। वो लड़की प्रोपकरेना में दरबार में रहती थी और उस सन में रहती थी। हमारे तो बेटा एक एक याद है। हाथी को हम जानते हैं, पहले हाथी हुआ करता, लांगरी हुआ करता था, जितने सेवादार थे या बिल्कुल जानते हैं बेटा। आज तो मीडिया है, पहले यहाँ जैसे आपने खबर बता दी, पहले संगतें होती थी, एक आदमी यहाँ ढोल बजाता था, वही कहता था भी यहाँ संगत है। परम पिताजी के टाइम की बात है। हजूर महाराज जी पर कुछ तो बेटा ज़्यादा तो नशे वाले हैं और मीडिया को पैसे दिए गए हैं। मीडिया को सच का सब पता है, वो बता नहीं रहा। मीडिया को जो हमने बात कही थी कि हम तो ये अपनी मर्जी से आए हैं, जब पिताजी अंदर गए थे, वो मीडिया ने दिखाई नहीं। मीडिया ने उन बातों की बताई है, क्या लोगो डालने से कोई प्रेमी बन जाता है? फोटो डाल के उन आदमियों की दिखाई है जो आदमी भड़काना चाहते थे। प्रेमियों की पिताजी ने तो कहा था पंचकुला जाना ही नहीं है, और ना प्रेमी पंचकुला गए हैं। जब हम पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे को पिताजी ने निकाह। और रही बात उसकी, वो एक वो कैसे नबुस्क वाला, वो नाम क्या उस लड़के का जो पहले तो भजन गाता था, पिताजी के गुण गाता था। मेरे को अकेले ने पिताजी ने ये कहा है कि तेरे को भगवान मिलेगा, तो पिताजी ने हमारे को क्यों नहीं कहा भी तेरे को भगवान मिलेगा? उस अकेले को कैसे कह दिया पिताजी ने? ये सब बेटा षड्यंत्र है। और किया डराया खट्टा सिंह का है। हम अच्छी तरह जानते हैं खट्टा सिंह को, बहुत साथी रहो। खट्टा सिंह हमारे पास आगे बात करे ना, हमारे को क्या क्या बोला था उसने। उसका नेचर कैसा है सर? खट्टा सिंह का सारे जानते हैं बेटा, पूरा ब्लैकिया, पूरा झूठा आदमी है वो, कहीं तक भी गिर सकता है। डेरे में जब चौटाला की सरकार यहाँ नहीं बननी थी, वो बिल्लू का धर्म भाई और हमारे को आकर बोला था कि चौटाला साहब को वोट दो। खट्टा सिंह ने हमारे को कहा था। हमने सोचा पिताजी ने क्या पता इसको कहा होगा। छत्रपति को मारने के लिए हमारे को खुद को उस्काया था उसने कि आप मारो। क्या बात कर रहे हो बेटा? खट्टा सिंह ने हमारे को कहता था आप कैसे सहन कर रहे हो इसकी बात। खट्टा सिंह ने हमारे को खुद को कहा था, मेरे को कहा था खट्टा सिंह ने, कि मैं उसको अंकल बोलता था।
मेरे चाचा जी मेजर सिंह रसालिया वहाँ सेवादार थे, और मेरे को क्या पता था जी ऐसा खतरनाक आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं सीधी बातचीत, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। हम सीधे फैक्ट के पास आपको लेकर चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को जानते हैं, उनके गांव के बारे में बता रहे हैं, उनके जो माहौल है, उनके नेचर के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर फिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, आखिर क्यों एक संत के ऊपर वो बातें उठाएगी जो करोड़ों लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। खुले दिमाग से सोचिएगा जरूर दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।